हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और तैयारी आप लोगों की ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में 37 नंबर आप लोगों की हिंदी आती है। तो हम हिंदी आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। इससे पहले हम जो वर्णमाला का एक वीडियो 1 घंटे से ऊपर का कंप्लीट कर चुके हैं। विराम चिन्ह के ऊपर जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सभी विराम चिन्ह कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद आपकी वर्तनी करवा चुके हैं, उसके बाद संज्ञा करवा चुके हैं। अब आज आप लोगों का चैप्टर रहने वाला है सर्वनाम। सर्वनाम में जितने भी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिलेबस रहने वाला वो देख सकते हो। ये आप लोगों के रहने वाले हैं जो है चैप्टर, इनसे प्रश्न आप लोगों के बनेंगे। ये आप लोगों का टोटल सिलेबस है। तो इसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो सामान्य हिंदी जो आप लोगों की ये हो जाएगी, यूथ कंपटीशन की सामान्य हिंदी की बुक हो जाएगी। इसमें जितने भी अभी तक 2023 तक प्रश्न पूछे गए हैं, नया संशोधित जो है एडिशन है, इसमें जितने भी अभी तक एग्जाम हुए उत्तर प्रदेश में जिसमें हिंदी आती है या अन्य एग्जाम हुए उनके सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चैप्टर नंबर आप लोगों का 5 है। तो इससे जितने भी प्रकार के टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो सभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आए तभी करें, वरना आप लोग नहीं भी कर सकते हो। तो देख लेते हैं आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे 100% क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो सर्वनाम का इनमें से भेद कौन सा नहीं है। तो देख सकते हैं यूपीएसआई वन रक्षक दोनों में ये प्रश्न पूछा गया। तो सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है और आप लोगों का निजवाचक होता है, मगर ये गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट। तो आप लोगों का गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो गुणवाचक ये सर्वनाम नहीं होता है। तो सर्वनाम का भेद नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा, विशेषण का भेद है। गुणवाचक जो हो जाएगा ये विशेषण का भेद है। तो क्या बे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। तो सर्वनाम की अगर संख्या बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों के सर्वनाम के भेद 6 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं तो आपको 11 लगाना है। कितने, 11। अभी आपके सामने आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो टेंशन मत लें आप लोग। तो पहला सर्वनाम पुरुषवाचक हो गया, उसके बाद दूसरा आपका निजवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, और आपका चौथा कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ये आप लोगों के सर्वनाम के भेद कितने, 6 हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे में क्या है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। तो किसने किया है, ये डॉक्टर जो हो जाएंगे दीमसित डॉक्टर हैं, इन्होंने क्या किया है, संयुक्त सर्वनाम की एक श्रेणी का उल्लेख किया है। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। संयुक्त सर्वनाम नामक एक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दीमसित ने किया है। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, कोई, सब कोई, कुछ एक, कोई, कोई ना कोई इत्यादि सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें से आप लोगों को बताना है सर्वनाम। तो सर्वनाम आप लोगों को बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। कौन, ये सर्वनाम आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। एसआई में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। तो यहाँ पर परिभाषा आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को बता चुके हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी राइट हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आप लोगों को बता चुके हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के आप लोगों को भेद बता चुके हैं। कौन कौन से भेद आप लोगों के हैं, पुरुषवाचक हो जाएगा, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक।
नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को हमने बताया था कि हिंदी में जो है, हिंदी व्याकरण में कुल आपसे अगर पूछा जाए सर्वनाम कितने हैं तो आप लोगों के कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में जो है कुल सर्वनाम कितने हैं तो 11 हो जाएंगे। कौन कौन से 11 हैं? तो सबसे पहले आप लोग देख लें, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये कितने आप लोगों के 11 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आप लोगों के हो जाएंगे। कुल आपसे पूछा जाए कितने सर्वनाम है तो आप लोग कितने लगाएंगे, 11। अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो आप 6 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है अभी आप लोगों को पीछे हम बता के आए। अगर आपसे कुल पूछा जाए तो आप लोग 11 लगाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 11 कौन कौन से हैं तो आप लोग इस पर नज़र डाल सकते हो, कौन कौन से हो जाएंगे ये देख सकते हो। वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएसआई में भी पूछा गया। कुल सर्वनामों की संख्या 11 हो जाएगी। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ये आप लोग याद रखें। और वहीं बात कर लेते हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, शब्द क्या हैं, ये सर्वनाम है। तो कुल सर्वनाम 11। और अगर सर्वनाम के भेद पूछे तो आपसे 6 हो जाएंगे। और सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इनमें से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है। तो सर्वनाम आप लोग देख सकते हो, अभी आप लोगों को बताया तो यहाँ पर देख सकते हो, वह क्या आप लोगों का हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, देख सकते हो इसमें सर्वनाम पूछा गया, निम्नलिखित में से सर्वनाम है तो यह सर्वनाम आपका हो जाएगा। यह, वह, कौन, क्या, ये आप लोगों के किसके उदाहरण हैं, ये सर्वनाम के हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में आप लोगों को बताना है किसमें जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मैं इसमें प्रयोग हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यूपी कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। तो सर्वनामों के भेद आप लोगों को बता चुके हैं। यहाँ पर मैं, यह, वह, तू, आप, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के सर्वनाम हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को आपसे भेद पूछा है, देख सकते हो हिंदी में कुल भेद आप लोगों को 6 हम बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10 है। जो शब्द पूर्व, पूर्वर, पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। तो सर्वनाम कहेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हो, संज्ञा के आप लोगों को हम भेद बता ही चुके हैं। संज्ञा के आप लोग, सॉरी गाइज, यहाँ पर आप लोगों को सर्वनाम के हम भेद बता ही चुके हैं। कितने हो जाएंगे आप लोगों के, 6 भेद हो जाएंगे। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं तो आप लोग कितने लगाएंगे, 11 लगाएंगे। अगर भेद पूछा जाए तो आप 6 लगाएंगे, वैसे 11 आप लोगों के कुल सर्वनाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11 है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमने परिभाषा से संबंधित प्रश्न देखे। अब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे, जितने भी टाइप हैं उनके 6 भेद हैं, उनको सबको देखने वाले हैं डिटेल से। तो आपका हो जाएगा, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इसमें जो है कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, कौन से सर्वनाम का, ये आपको बताना है। तो हम, में, हम, तो ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। और किसके लिए हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये भी याद रखें आप लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ये भी आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जो है शब्द प्रयोग हुआ है जो पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए हुआ है। वही बात कर लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों या स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आप याद रखें, इसके कितने भेद हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उत्तम पुरुष हो जाएगा, दूसरा मध्यम पुरुष हो जाता है, और तीसरा अन्य हो जाता है। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में
इसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे आप लोगों के, में हम और मध्यम क्या हो जाएगा, मध्यम मतलब दूसरे के लिए, जो अपने लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं वो उत्तम हो जाएंगे, और जो दूसरों के लिए जैसे तू, तुम, आप, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके मध्यम में प्रयुक्त होते हैं, ये हो जाएंगे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, आपके सर्वनाम में हो जाएंगे। तो ये याद रखें, मैं, ये आपका हो जाएगा तू, तुम, आप, ये किसके लिए हो जाएंगे, मध्यम के लिए। और अन्य के लिए कौन कौन से हो जाएंगे, वह, वह, ये, वे, ये किसके लिए हो जाएंगे, आप लोगों के अन्य के लिए। तो संज्ञा के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हो जाएंगे। पुरुषवाचक हो जाएगा सर्वनाम, निजवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक हो जाएगा आप लोगों का, और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से हो जाएंगे, 3 भेद आप लोगों के, उत्तम हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। तो उत्तम कौन में आ जाएगा, में, हम, और आप लोगों का जो है मध्यम में कौन आ जाएगा, मध्यम मतलब दूसरों के लिए तू, आप, तुम, ये किसके लिए हो जाएंगे, मध्यम के लिए। अन्य के लिए बे, ये, वे, वह, यह, ये किसके लिए हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आप लोगों के अन्य के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। 12 में क्या है, उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। तो इसमें उसका तो देख सकते हो ये किसके लिए होगा, ये उसका मतलब ये किसके लिए, दूसरे के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा हो जाएगा, और ये आप लोगों का हो जाएगा कौन सा, ये मध्यम में चला जाएगा, क्योंकि वह खेल रहा है, तो मतलब उसका भाई खेलता है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है, वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में संकेतात्मक सर्वनाम है, संकेत वाचक सर्वनाम है। तो वहाँ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वह अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर सर्वनाम आप लोगों का कौन सा प्रयुक्त हो जाएगा, तो यहाँ पर वह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में दिया गया 14 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है, यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके 3 भेद होते हैं। उसमें कौन सा होता है, एक मध्य, एक होता है उत्तम। उत्तम में कौन आ जाता है, में, हम आ जाते हैं। तो में या मैंने हो जाएगा, और हम या हमने, तो ये तो हमारा किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है, ये किसके लिए हो जाएगा, ये हमारा मतलब पुरुषवाचक जो का पहला भेद उसके लिए हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं तुम के, उसके माध्यम के लिए हो जाएगा, मध्यम के लिए। और उसने, उसने क्या हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, अन्य के लिए हो जाएगा। तो 14 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा अन्य के लिए, अन्य के लिए क्या हो जाता है, यह है, वह है, ये है, वह है, उसने, तो ये किसके, अन्य के लिए हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं उत्तम, पहला जो है पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, कौन सा, उत्तम होता है, मध्यम होता है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी डिफिनेशन जान लेते हैं। तो बात को कहने वाला, जो बात को कहने वाला होता है वो क्या, वक्ता, लेखक। इसमें कौन कौन से प्रयुक्त होता है, मैं, हम, मैंने, ये किसके लिए हो जाते हैं, उत्तम पुरुषवाचक के लिए हो जाते हैं। मैं, हम और मैंने, ये उत्तम। तो यहाँ पर क्या, बात को कहने वाले या वक्ता जो होता है वो उत्तम हो जाएगा, मतलब उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। और दूसरा आपका आता है, 3 भेद हैं जो पुरुषवाचक के, उसमें जिससे बात कही जाए, जिससे बात कही जाए, तो ये कौन होता है, श्रोता या पाठक होता है। जैसे कि तुमने, आप, तुम, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, मध्यम के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो आप लोग इन्हें रट लें बिल्कुल। अन्य के लिए कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं, वह, यह, वह, ये, उसने, ये इस प्रकार के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं किसके लिए होते हैं, ये सर्वनाम, सर्वनाम ये होते हैं अन्य के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में के निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर बताया गया है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा, हमको जो है, मैं, हम, तो ये किसके लिए हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक के लिए। मैं, हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये जो होते हैं हमने, ये किसका हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा उत्तम। और मध्यम के लिए कौन हो जाता है, मध्यम के लिए आप लोगों के कौन हो जाते हैं, तू, तुम, आप, ये सब किसके लिए होते हैं, मध्यम के लिए। अन्य के लिए कौन सा, यह, वह है, उसने, ये शब्द किसके लिए होते हैं, अन्य के लिए सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट हो
जाएगा। नेक्स्ट के देख लेते हैं, मैं हम, मुझे, मेरा, ये सब किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये होते हैं हमारा उत्तम पुरुषवाचक के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया। 16 में क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें देख लेते हैं। तो हम होगा, तू होगा, मैं होगा, तो इसमें कोई ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, कोई नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आप लोगों को हम बता चुके हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम आप लोगों का होता है, उत्तम पुरुषवाचक होता है। दूसरा आपका मध्यम होता है, तीसरा आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? ये अन्य होता है। तो 3 ये इसके भेद होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो आप लोगों को 3 भेद बता चुके हैं कौन कौन से होते हैं। तो देख सकते हो आप लोगों का उत्तम हो जाएगा। इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? मैं हो जाएगा, मैं से मैंने बना है, और हमसे हमारा बना है, मेरा से मुझे बना है, मुझको, ये शब्द किसके उदाहरण हो जाते हैं? ये सभी हो जाते हैं उत्तम पुरुषवाचक के। और वहीं बात कर लेते हैं, जैसे कि तू, तुम, तुमने, तुमको, आप, आपको, तो ये किसके लिए हो जाएंगे? मध्यम के लिए। अन्य के लिए क्या हो जाएंगे? यह, वह, देख सकते हो, यह वह, बे, ये, उन्हें, उसको, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये सब प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? ये अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो देख सकते हो डेफिनेशन से प्रश्न बना है। तो ये किसमें? यूपी उत्तर प्रदेश मंडी परिषद में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किसमें क्या पूछा गया था? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो इससे पहले हमने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता या श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? आपका यहाँ पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोग परिभाषा से भी प्रश्न बन सकता है इसकी डेफिनेशन से। तो इसमें क्या कहा गया है? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये भी याद रखें, जो वक्ता खुद के लिए या दूसरों के लिए शब्द प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लोगों को बता ही चुके हैं कि 3 भेद होते हैं, मैं, हम, और मध्यम के लिए तू, तुम, आप। अन्य के लिए यह, वह, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? अन्य के लिए। जहाँ उत्तम पुरुष वक्ता के लिए, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए। देखो पहला जहाँ उत्तम पुरुष आता है वो वक्ता है, मतलब जो कहता है वो वक्ता होता है। और वहीं बात कर लेते हैं जो मध्यम के लिए कौन होता है? श्रोता, यानी कि जो सुनता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें। वहीं तीसरे पक्ष की बात की जाए, तीसरा जो हमारा आता है अन्य पुरुषवाचक, तो उसमें क्या होता है? तीसरे पक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखें थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इस वाक्य में सर्वनाम हो जाएगा। तो यह वह किसके लिए प्रयुक्त होता है? तीसरे के लिए होता है प्रयुक्त। तो ये किसके लिए हो जाएगा आप लोगों का? ये पुरुषवाचक का ही है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा भेद हो जाएगा? वे शब्द प्रयोग हुआ तो अन्य के लिए हुआ, पुरुषवाचक का तीसरा भेद इसमें हो जाएगा। मगर ऑप्शन में तीसरा भेद नहीं दिया तो डायरेक्ट हम पुरुषवाचक ही लगाएंगे। तो आप लोगों को बता चुके हैं, यहाँ पर वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयुक्त होता है मैं, हम, हमने, तो मुझको, ये सब किसके लिए होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए होते हैं। मध्य जो है, अब बात कर लेते हैं तू, तुम, आप, यह, वे, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये अन्य के लिए इसमें हो जाएंगे। में जो है तू, तुम, आप किसके लिए ये प्रयोग होते हैं? किसके लिए? मध्यम के लिए। अन्य के लिए यह, वह, ये अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले हमने परिभाषा से, मतलब सर्वनाम की परिभाषा से संबंधित प्रश्न देखे। तो हमने क्या देखा इसमें? सर्वनाम से परिभाषा से संबंधित सबसे पहले प्रश्न देखे। उसके बाद हमने पुरुषवाचक देखे, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। और सर्वनाम के कुल प्रकार कितने होते हैं? मतलब कुल कितने प्रकार हैं सर्वनाम के? तो आप लोगों के 11 हो जाएंगे, भेद 6 हो जाएंगे। तो पहला भेद हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं।
कौन कौन से होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुषवाचक, अन्य मध्यम पुरुषवाचक और अन्य। तो ये देख लिया। उसमें अन्य में जो उत्तम पुरुषवाचक है उसमें पहला आता है उत्तम। उत्तम से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो आप लोगों को देख लेते हैं। तो मुझे किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, मैंने, तो ये मुझे, ये किसके लिए हो जाएगा, उत्तम के लिए हो जाएगा। ये उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। तो जो बोलने वाला वक्ता जो होता है उसे उत्तम पुरुषवाचक कहा जाता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग हो गए जो सर्वनाम होंगे, मैं हो जाएगा, मुझे, मेरा, मुझसे। तो मैं से बना मुझसे, मेरा, मुझसे, मुझे, ये शब्द किसको हो जाएंगे, मुझको। ये सभी किसके, उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। इन्हें बिल्कुल आप रट लें। संज्ञा सर्वनाम के जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक देख सकते हो इसमें प्रयुक्त हुआ है, हम विषय में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हम, तो मतलब गलत कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक के सर्वनाम हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है एक वचन सूचक मध्यवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो नहीं ये होगा। तो इसमें गलत आपको बताना है। दिया गया है उत्तम पुरुषवाचक बहुवचन सूचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आप लोगों का आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गलत पूछा गया तो गलत आप लोगों का बी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वचन सूचक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये राइट हो जाएगा। बहुवचन सूचक है, बहुवचन सूचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम, ये तीनों सही हो जाएंगे। मगर आपका जो राइट आंसर गलत ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम आप लोगों का कौन सा होता है, मैं हम क्या होता है, ये हमारा उत्तम हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। मैं, हम, हमें, मुझे, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। और ये वाला आपका तू, तुम, आप, ये किसका हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। वहीं सी वाला कौन सा हो जाएगा, अन्य के लिए हो जाएगा। तो आप लोगों को पहले से हम बता चुके हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। तो सर्वनाम क्या होते हैं, किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम आप लोगों को बता चुके हैं, भेद 6 होते हैं सर्वनाम के। कुल सर्वनाम की बात की जाए तो 11 होते हैं। और वहीं बात कर लेते हैं, अब देख लेते हैं 6 में से जो भेद पहला हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से हो जाएंगे। पहला आपका उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम और अन्य। तो पुरुषवाचक जो है उत्तम के लिए कौन कौन से जो है सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, या शब्द मैं, मैंने। तो इससे देख सकते हो, मैं से मैंने बना, हमसे जो है हमने बना, मेरा से मुझको, और हमसे हमारा। ये शब्द याद रखें, ये किसके लिए होते हैं प्रयुक्त, उत्तम के लिए। मध्यम के लिए तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये शब्द किसके लिए होंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो देख सकते हो ये। और अन्य के लिए ये वे यह, इन, उन, उनको, उनसे, उसको, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये सभी किसके लिए होते हैं, अन्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा जो दूसरा भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो हमने पहला देख लिया उत्तम। हम मध्यम देख लेते हैं। मध्यम में तो इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया इनमें कौन सा उत्तम पुरुष वाची शब्द नहीं है। तो उत्तम कौन सा नहीं हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये इसमें जो प्रयुक्त होगा तुम, ये नहीं होगा। इसमें दिया गया, क्योंकि इसमें पूछा गया उत्तम पुरुषवाची, तो ये तुम नहीं होगा। तो इसके लिए उत्तम के लिए कौन कौन से प्रयोग होते हैं, हम होते हैं। और इसमें क्या होता है, हम में होता है प्रयुक्त, और इसमें हमने भी प्रयुक्त होता है हमको, तो ये इसमें नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उत्तम में देख सकते हो, उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन से आते हैं, मैं, मुझे, मुझको, हमको, ये सब आते हैं। बाकी जो मध्यम में आते हैं तुम, तुमको, तुम, तुम्हें, तुमको, आप, ये सब तो किसके लिए आते हैं, मध्यम के लिए। अन्य के लिए कौन कौन से आते हैं, तो यह, वह, बे, उसे, उन्हें, उनको, ये शब्द अन्य के लिए आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आप की सब राह देख रहे हैं। तो सर्वनाम प्रयुक्त है, तो आप इसमें कौन सा हो जाएगा आप लोगों का,
इसमें आपका जो सर्वनाम होगा कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें जो है आप शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। हमने आप लोगों को बताया, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो हमने आप लोगों को बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 3। और आप किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ऊपर आप लोग देख सकते हो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता आप, आपको और तुमको, तुम्हें। तो ये सब किसके लिए होते, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। तो आपका वैसे राइट यहाँ पर ऑप्शन होता कौन सा, मध्यम पुरुष के लिए आप प्रयुक्त होता है। तो पुरुषवाचक आप लोगों का मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वीडियो में पूछा गया था, मगर इसमें जो है ऑप्शन गलत दिए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तुम हो जाएगा। तुम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये किसके लिए होता है, मध्यम के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मध्यम में तू, तुम, आप ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं जो हो जाएगा उत्तम का हो जाएगा। तू जो हो जाएगा तू, तुम, आप, आपको ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये आप लोगों के प्रयुक्त होते हैं जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा आपका लास्ट भेद बचा है अन्य। तो पहला आप लोगों का था उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। कौन 6 भेद आप लोगों के होते हैं भाई, कुल की बात की जाए तो कुल कितने आप लोगों के होते हैं, तो आप लोगों के कुल सर्वनाम 11 होते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया, दिए गए वाक्य में पुरुष का उदाहरण ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हो यहाँ पर जीवे से एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो अन्य के लिए क्या प्रयुक्त होते हैं, तो अन्य के लिए तुम्हें पता है कि अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं यह है, वह है, यह है, वह, ये, वे। और ये शब्द किन के लिए प्रयुक्त होते हैं, और ये हो जाएगा उन्हें। तुम जो होता है किसके लिए, हमारा, जो तुम ये होता है सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, जो है होता है उत्तम के लिए होता है, जो है उसके लिए मध्यम के लिए होता, सॉरी गाइज। ये तुम होता है किसके लिए, मध्यम के लिए होता है। वहीं हमारा बात करते हैं तो हमारा किसके लिए होता है, तो ये हो जाएगा, जो हो जाएगा उत्तम के लिए प्रयुक्त होता। अब ऑप्शन नंबर 2 बचे हैं। तो ये हो जाएगा किसके लिए, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उन्हें हो जाएगा, अन्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो अब देख लेते हैं। देख सकते हो अन्य के लिए कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं, जैसे यह, वह है, ये, वे, उन्हें आदि सब अन्य के लिए। इसमें क्या होता है, प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता का तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता, तो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता, तो अन्य के लिए आप लोगों का हो जाएगा आपका जो है, जैसे वे फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, तो ये तीसरे के लिए प्रयुक्त होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में पूछा गया है, 29 में पूछा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2022 में। तो पूछा गया है इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं। तो इनकी देख सकते हो तुम्हारे शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग तुम्हारे, तो इसके किसके लिए हो जाएगा, अन्य के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 आपका हो गया। अब इनकी डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सर्वनाम जानते हैं, परिभाषा आप लोगों को बता चुके हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम अब देख सकते हो आप लोग, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। और वहीं कुल की बात की जाए सर्वनाम 11 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी तीसरा अन्य भेद। तो इसमें हो जाएगा उत्तम में जो होता है बात को कहने वाला होता है, पहला वक्ता लेखक होता है, जैसे मैं, हम, हमको, हम, मेरा, हमारा। ये हो जाएगा किसके लिए, ये हमारा उत्तम के लिए हो जाएगा। मध्यम के लिए जिससे बात कही जाए, मतलब दूसरा व्यक्ति जो श्रोता सुनेगा। वक्ता लेखक यहाँ पर आप लोगों का पहले में हो जाएगा, और श्रोता पाठक से तुम, तू, तुम, आप, ये। और अन्य के लिए क्या बजाते हैं, यह, भाई, ये, वे, उन्हें। ये शब्द किसके लिए होते हैं, अन्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो अन्य के लिए किसका आप लोगों का डी राइट हो जाएगा, इसने। तो यहाँ पर देख सकते हो यह है, वह है, वे, इसने, उसने। ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये तीसरे के लिए, अन्य के लिए होते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में क्या दिया गया है? दिया गया निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वह शब्द ये है, आप लोगों को बता चुके हैं। ये और वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? इसने उसने ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये तीसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो तीसरे में आपका अन्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख सकते हो आप लोगों का उत्तम, मध्यम, अन्य, ये 3 आप लोगों के जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। कौन से? उत्तम, मध्यम, हम, हमें, हमको, मुझको, हमारा, ये शब्द किस में आते हैं? ये उत्तम में आते हैं। मध्यम में कौन आ जाता है? तुम, तू, तुम, आप, आपको, ये शब्द किसके लिए होंगे? मध्यम के लिए। अन्य के लिए यह, वह, ये, वे, और इसने, उसने किसके लिए होते हैं? तीसरे के लिए। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वनाम जो है सर्वनाम क्या होते हैं। किसी जो सर्वनाम होते हैं संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सबसे पहले आप लोग ये याद रखें, संज्ञा के बदले जो नाम शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और वहीं बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। अगर कुल की बात की जाए तो 11। 11 में कौन कौन से? ये आप लोग याद रखें, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, ये 11 होते हैं आप लोगों के कुल जो है सर्वनाम। अब वहीं बात कर लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके कौन कौन सा? पहला भेद पढ़ चुके हैं सर्वनाम के। जो भेद में पहला पढ़ चुके हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 जो है भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, उत्तम। उत्तम में कौन कौन से आ जाता है? मतलब पहचानेंगे किसमें? इसमें वक्ता जो होता वक्ता है अपनी बात को कहता है। इसमें जैसे किया जाता है मैं, हम, हमको, मुझको, हमारा, ये शब्द आ जाते हैं जो है पहले भेद में। जो है इसका जो होता है उत्तम। उत्तम होता है पहला भेद जो किसका प्रकार होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। अब वहीं बात कर लेते हैं दूसरा। दूसरा कौन सा आ जाता है आपका? पहला आप लोगों का कौन सा आ जाता है? पहला आपका उत्तम, दूसरा आपका मध्यम आ जाता है। मध्यम में कौन कौन आ जाता है? इसमें शब्द तू शब्द प्रयोग होता है, आप होता है, और आपको, ये शब्द प्रयोग होते हैं। भाई तीसरा भेद आप लोगों को अन्य हमने आपको बताया है। यह है, यह है, यह है, वह है, इसने, उसने, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तीसरे के लिए। अब ये वाला हम पढ़ने वाला टाइप दूसरा निजवाचक है। निजवाचक पढ़ेंगे। निजवाचक के बाद आप लोगों का निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, सर्वनाम। उसके बाद ये सर्वनाम आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर। निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम पढ़ने वाले हैं जो है हमारा सर्वनाम का कौन सा? ये सर्वनाम आप लोगों को हम बता चुके हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता चुके 6 भेद में से पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हैं। अब निश्चयवाचक हमें पढ़ना है। निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक, और निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, और आप लोगों का एक लास्ट हो जाएगा, वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो 6 प्रकार आप लोगों के हो गए ये। तो कौन कौन से हो जाएंगे आप लोग? तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? तो निजवाचक सर्वनाम नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें देख सकते हो, इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा? हम, खुद और निज, ये सब हो जाएंगे। आप जो इसमें हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर जो आप लोगों का सही आंसर होगा, यहाँ पर जो निज हो जाएगा, आप हो जाएगा, ये तीनों तो होंगे मगर ये हम नहीं होगा। ये हम शब्द नहीं होगा इसमें जो है। बाकी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो हम जो शब्द हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम में ना होकर बल्कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये याद रखें आप लोग। और वहीं जबकि अन्य विकल्प जो दिए गए हैं, निज, आप, खुद, यह निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका थोड़ा डिस्क्राइब देख लेते हैं। मैंने इस समस्या का समाधान खुद निकाल लिया है। इस वाक्य में खुद ही पद में निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में कर्ता जिन
सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, कर्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा। जैसे कि आप, स्वयं, खुद, ये वर्ड आप लोग याद रख लें, ये काम में आपके आएंगे निजवाचक सर्वनाम पहचानने के लिए। आप, स्वयं, खुद और अपना, ये शब्द क्या हो जाएंगे, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। तो इन्हें बिल्कुल आप लोग याद कर लें। आप, स्वयं, खुद, ये किसके लिए होते हैं, निजवाचक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वयं आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया गया यहाँ पर है, दिया गया निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, खुद, तो ये शब्द किसके लिए हो जाएंगे, आपके जो है निजवाचक सर्वनाम के लिए, संबंधवाचक के लिए जो सो, और निश्चयवाचक के लिए ये है वह से हो जाएंगे। तो ये याद रखें आप लोग। तो इसमें दिया गया निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम का भेद सही विकल्प है। तो कहा मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आप लोगों का सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। तो आप लोगों को बता चुके हैं, आप, स्वयं, खुद, ये जो सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, निजवाचक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सर्वनामों के भेद आप लोगों को बता चुके हैं कितने होते हैं। तो सर्वनाम के आप लोगों के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, तो ये 6 भेद आप लोग याद रख सकते हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 भेद आप लोगों को बता चुके हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में क्या क्या हो जाएगा, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से, प्रश्नवाचक में क्या, कौन, कैसे, क्या, कौन, कैसे, कब और क्यों, कब, कहाँ, कब, क्यों, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। संबंध के लिए जो सो के लिए। निजवाचक के लिए आपका क्या हो जाएगा, आप हो जाएंगे, खुद, स्वयं, कोई कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखें, कोई कुछ अनिश्चय हो जाएगा। और निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वह शब्द प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ। तो निजवाचक में किस में प्रयुक्त हुआ है, तो ये देखना आपको। आज अपनापन कहाँ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर आपका जो है प्रयोग हुआ है, तो ये निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया। 37 में क्या है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। तो अपने आप यहाँ पर देख सकते हो शब्द का प्रयोग ही है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। 38 में क्या है, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। तो स्वयं और आप, खुद, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, निजवाचक के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मैं अपना काम आप करूँगा। तो देख सकते हो, मैं अपना काम आप करूँगा, इसमें प्रयुक्त क्या है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम होगा। तो आप, स्वयं, खुद, हम आपको बता चुके हैं निजवाचक के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर आप लिखा गया, आप, अपना, अपने आप, ये शब्द किसके, निजवाचक के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया है कि निश्चयवाचक में यह, वह, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ होता है। और आप लोगों को बता दें पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लोगों के कौन से हो जाएंगे, तो ये देख सकते हो, मैं, हमें, अपना, मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, ये इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या है, अपने आप, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा आपका, ये निजवाचक आपका हो जाएगा। हाई कोर्ट ARO में पूछा गया, UPSI में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका, ये तो कर चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या, शीला अपने आप स्वयं कपड़े धोती है। स्वयं किसका लिए हो जाएगा, निजवाचक के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से 42 में क्या है, निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है। तो निजवाचक में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में क्या है, आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम है। तो निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो निजवाचक के लिए आप लोग याद रखें, ये वर्ड आप, स्वयं, खुद, अपना, ये वर्ड आप, अपना, खुद, स्वयं, ये शब्द याद कर लें बिल्कुल। सर्वनाम ये निजवाचक के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो दोबारा आप लोगों को एक बार रिवाइज कर देते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या हैं? जो संज्ञा शब्द के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के आपके भेद 6 हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। वहीं कुल सर्वनामों की संख्या 11 हो जाएगी। तो कौन कौन से आप लोगों के सर्वनाम हो जाएंगे? 6। तो आप लोगों का हो जाएगा, एक हो जाएगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक निजवाचक, पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चयवाचक निश्चयवाचक और संबंधवाचक हो जाएगा, और जो आप लोग प्रश्नवाचक हो जाएगा। ये 6 हो जाएंगे, ये आप लोग याद रखें। 6 में हम पुरुषवाचक पढ़ चुके हैं, पुरुषवाचक आप लोगों का पढ़ चुके हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर लिया है। उसके 3 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से वो आप लोगों को बता चुके हैं। उत्तम हो जाएगा एक, उत्तम एक हो जाएगा, मध्यम, मध्यम हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का अन्य हो जाएगा। तो इनकी पहचान आपको बता चुके हैं। मैं, हम, हमें, मेरा, ये आप लोगों का पहचान हो जाएगी इसकी। और मध्यम की क्या हो जाएगी? आप, तू, तुम, आप, आपको ये हो जाएंगे। अन्य के लिए यह, वह, उसने, इसने, ये शब्द किसके लिए हो जाएंगे? अन्य के लिए। अब बात हमारे चल रही, इसमें देख रहे हैं निजवाचक। निजवाचक में आप लोगों को बता दिया है, आप, स्वयं, खुद, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये आप लोगों के लिए, आपको किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये होते हैं निजवाचक के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आप लोगों के कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं? मैं, हम, तुम, ये, वह, ये हो जाएंगे। निश्चयवाचक के लिए कौन कौन से हो जाएंगे? निश्चयवाचक के लिए हो जाएंगे आप लोगों के यह, वह, ये। तो ये किसके लिए हो जाएंगे? निश्चयवाचक। संबंधवाचक के लिए कौन, जो, सो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, आप भला तो जग भला, आप भला, आप भला तो जग भला। तो इसमें आप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये निजवाचक के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो यहाँ पर अपने आप हो जाएगा कौन सा? निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम सर्वनाम का तीसरा भेद देखने वाले हैं। तीसरा भेद कौन सा आपका हो जाएगा? पुरुषवाचक कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर 4 लिखा, इसका मतलब नहीं है 4 आप समझो कि निश्चयवाचक है, क्योंकि यहाँ पर एक हम जो है परिभाषा से संबंधित यहाँ पर वो कर चुके थे, तो इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ। तो आपका पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक आपका सर्वनाम हो गया, और दूसरा आपका कौन सा हो गया? निजवाचक हो गया। कौन सा? निजवाचक कंप्लीट कर लिया। आप लोगों का कौन सा आ गया है? तो ये निश्चयवाचक। निश्चयवाचक इसमें का सर्वनाम की दृष्टि से असंगत यानी गलत है। तो मैं हो जाएगा, ये निश्चय है, यह निश्चय हो जाता है। यहाँ पर कौन भी हो जाएगा, मगर यहाँ पर कुछ निश्चय नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, KBS PRT 2023 में पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बे आम के पेड़ हैं। तो बे आम के पेड़ हैं, इसमें अधोरेखित शब्द का सर्वनाम होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये आपका कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के हमने आप लोगों को उदाहरण बता दिए हैं, वो मतलब कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, तो बे क्या शब्द हो जाएगा? जो के पेड़ हैं, तो इस बार अधोरेखित शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो भी यह भी याद रखें, जिस शब्द से किसी निश्चित यानी कि किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरी किताब है, वह रामू का कलम है, तो ये क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह, जो हो जाएगा। इसमें जैसे कि मान लो कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर कोई, कुछ, ये नहीं निश्चयवाचक होंगे। जो, ये भी नहीं। जो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 50। 50 में क्या है? वीडियो आप लोग पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 4 वीडियो हम कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। 5वां चैप्टर है ये। एक चैप्टर का एक ही वीडियो होता है और कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो 50 में क्या? यह मेरी किताब है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये निश्चयवाचक आप लोगों का सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
सर्वनाम के प्रकार देख सकते हो, संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों के अगर भेद की बात की जाए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, और आप लोगों का हो जाएगा अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो इसमें हम कौन कौन से कंप्लीट कर चुके हैं? आप लोगों का पुरुषवाचक कंप्लीट कर लिया, निजवाचक और निश्चयवाचक कर रहे हैं, तो 3 हो जाएंगे, 2 और हैं, ये सभी कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 51 है। 51 में क्या, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संकेतवाचक सर्वनाम किसे, निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक कहते हैं। क्यों कहते हैं? जिस वाक्य में किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चितता का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कि यह, वह, इसमें क्या एक संकेत मिलता है, और ये निश्चय भी हो जाता है कि यह किसी की वस्तु है, तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह पुस्तक मेरी है, तो इससे क्या होता है, ये संकेत भी मिलता है और निश्चय भी हो जाता है कि ये मतलब वस्तु किसी की, ये निश्चित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 में क्या है? 52 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें पूछा गया है एक संबंध वाचक सर्वनाम नहीं है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया गया है संबंधवाचक। तो संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो शब्द का प्रयोग होता है, और यहाँ पर जो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सा, यह का प्रयोग होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हो आप लोगों का ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। वह निश्चय के अपादान कारक का एक वचन रूप है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उससे। वह निश्चय के अपादान कारक का एक रूप होगा, उससे होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो उससे अपादान कारक का एक वचन रूप हो जाएगा। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, संप्रदान का एक वचन रूप हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, कर्म का एक वचन रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रख लें इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में क्या है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह क्या हो जाएगा, वह एक हो जाएगा आप लोगों का निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। तो अनिश्चयवाचक में देख सकते हैं, दूध में कुछ पड़ा है, तो यहाँ पर कुछ क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ पड़ा, वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये सभी आप लोगों को समझ में आ गया है। इसका मतलब होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। 56 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 है, दरवाजे पर कोई आया है। कोई, कुछ, ये क्या हो जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 57 दिया गया। 57 में क्या है, असंगत है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आ जाता है, संबंध में आ जाता है। संबंध में जो आ जाता है, में अनिश्चयवाचक में कौन, क्या, निश्चयवाचक में यह, वह है। तो ये किस में आता है, ये पुरुषवाचक में आ जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आ जाता है आपका, मैं आ जाता है, मैं आ जाता है, हम आ जाता है, तू आ जाता है, तुम आ जाते हो और आप लोगों का ये शब्द आ जाते हैं। मगर यहाँ पर जो दिया गया है, जो, में, हम, ये संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। मगर यहाँ पर निश्चयवाचक में यह, वह आता है, ये सही हो जाएगा। मगर अनिश्चयवाचक में क्या हो जाता है, ये कौन, क्या नहीं आता है। अनिश्चयवाचक में ये प्रश्नवाचक में आ जाता है आपका। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा असंगत, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर अनिश्चयवाचक ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये गलत हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, कुछ, कोई, ये शब्द आना चाहिए अनिश्चयवाचक में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका छत्तीसगढ़ शब्द कोनो सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, छत्तीसगढ़ शब्द कोनो सर्वनाम। तो इसमें हो जाएगा
वाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 में क्या है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम का भेद विकल्प नहीं है। तो स्वाद में कुछ कमी है, तो स्वाद में कुछ कमी है, कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुछ आप लोगों का हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कोई आ रहा है। कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है, कोई मतलब कोई कुछ ये क्या हो जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तो सर्वनाम के आप लोगों को भेद बता चुके हैं, 6 भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम, मध्यम, अन्य। तो इनकी हम आप लोगों को बिल्कुल करवा चुके हैं डिटेल में, तो आप लोगों ने ऊपर देख लिया होगा। अब बात कर लेते हैं निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर है आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ से और इतना, तो ये आप लोगों के कौन से हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे कोई, कुछ और इतना, ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के, ये हो जाएंगे आप लोगों के अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई, कुछ ये प्रयुक्त होते हैं जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में क्या है, कोई, कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से सर्वनाम में किया जाता है। किस सर्वनाम में किया जाता है, तो जो हो जाएगा आप लोगों का सॉरी का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 में किसी को बुलाओ वाक्य में किसी से क्या है, किसी से क्या है, तो इसमें जो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई, कोई हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, इतना हो गया, और आप लोगों का क्या हो गया, इतना हो गया, ये शब्द जो होते हैं, और किसी, ये शब्द आप लोगों के क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो इसका क्या होगा, बहुवचन, अनिश्चयवाचक का बहुवचन रूप क्या होगा, किन्हीं से, किन्हीं से हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं किन्हीं से, जबकि किन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन होगा। तो देख सकते हो इसमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम ने किन्हीं से इसका बहुवचन होगा, किन्हीं से बहुवचन होगा, जबकि किन से आपका क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दिया निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द आप लोगों को बताना है कौन सा हो जाएगा। सर्वनाम यहाँ पर आपका कुछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कुछ यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, आप लोगों के 6 भेद होते हैं। अब उसमें देख लेते हैं आप लोगों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरे, मैंने, हमारा ये शब्द किसके आते हैं, हमने, मुझको, मुझको, मेरा, ये हमारा ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम भेद में प्रयुक्त होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं मध्यम में तू, तुम, तुमको, आपको, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, मध्यम पुरुष के लिए। अन्य के लिए किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, अन्य में यह, वह, वे, उन, उनको, उन्हें, ये शब्द किसके लिए। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह है। तो निश्चयवाचक, सॉरी गाइस, यहाँ पर निश्चयवाचक यह, वह, वे, ये शब्द प्रयोग होते हैं निश्चयवाचक के लिए। अनिश्चयवाचक के लिए कौन कौन से हो जाएंगे, कोई, कुछ, ये हो जाएंगे अनिश्चयवाचक के लिए। अनिश्चयवाचक के लिए तो ये भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, अनिश्चयवाचक भी कंप्लीट हो चुका है। और ये निश्चयवाचक अब ये 2 बचे हैं, इनको कंप्लीट करा देते हैं, ये आपका सर्वनाम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम तो देख सकते हो जो सो शब्द का प्रयोग होता है, जो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पर जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो ये क्या हो जाएगा, जिसको, ये आपका संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 67। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो जिसको, ये आप लोगों का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऐसे ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए, संज्ञा व सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ पर जिसको क्या आप लोगों का हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह लड़का पकड़ा गया जो कल कल यहाँ आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 में क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में कांस्टेबल में पूछा गया। इनमें कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आप लोगों को मैंने बताया जो आता है, जो और सो का प्रयोग तो होता है किसके लिए, संबंधवाचक के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाक्य ने यहाँ पर जो का प्रयोग हुआ। उसके बाद जो दूसरों के गड्ढा खोदता हुआ स्वयं उसमें गिरता है। उसके बाद जिसने चोट लगती है वही पीर समझता है। यहाँ पर यह जो होता है सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, यह जो होता है निश्चयवाचक के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 69 में क्या दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे कहीं कहानी सुनेंगे जो सच है। तो यहाँ पर देख सकते हो कहाँ दिया गया है, जो सच है। तो जो शब्द कहाँ प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर जो आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। बच्चे कहानी कहीं सुनेंगे जो सच हो। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें हो जाएगा, वही जो। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सर्वनाम आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम से दूसरे निश्चित सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो सो आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 71 में क्या, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये इसमें कौन सा आप लोगों का हो जाएगा, जैसा जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब बताने के लिए किया जाता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। तो संबंधवाचक सर्वनाम आपका जो हो जाएगा, वह सर्वनाम जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो उसी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 हो जाएगा। 73 में क्या है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के किन वाक्यों में किया गया है। तो देख लो, जो सोता है वो खोता है, तो इसमें क्या हो जाएगा संबंधवाचक। जिसने, इसमें भी हो जाएगा जो है आपका जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें भी संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आपका हो जाएगा, जैसी बेसी। और यहाँ पर जिसने, जो सोता, वो सब इसमें जो है सर्वनाम सभी में प्रयुक्त किया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो देख सकते हो इसमें दिए गए उपयुक्त विकल्पों में से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया। सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त अथवा संज्ञा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो करेगा वो भरेगा, सो भरेगा, ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा आपका रेखांकित शब्द है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 75 है। तो इसमें क्या है दिया गया,
दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें एक संबंध बन रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिसको हमने बुलाया था वह आया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम जिस हो जाएगा, जैसे कि हमने जिसको बुलाया वह आया था, तो इसमें जिस आप लोगों का सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सर्वनाम का लास्ट टाइप है, इसको कंप्लीट करने वाला है। इससे पहले कितने कंप्लीट कर चुके हैं हम? इसके 5 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को बताया सर्वनाम के किसी संज्ञा शब्द के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के अगर भेद की बात की जाए, भेद कितने होते हैं इसके, तो भेद आप लोगों को हम बता चुके 6 भेद होते हैं। अगर कुल आपकी बात की जाए, कुल सर्वनाम कितने 11 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? आपका पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया और संबंधवाचक हो गया। तो आप लोगों के यहाँ पर लास्ट टाइप बचा है। उसके बाद संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं और आपका चैप्टर कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया, आप मुझसे क्या चाहते हो। इस वाक्य के आप मुझसे क्या चाहते हो, क्या चाहते हो रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा देख सकते हो, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? प्रश्नवाचक। यहाँ पर क्या। तो इसकी पहचान के लिए आपका क्या, कौन, ये शब्द प्रयोग होते हैं प्रश्नवाचक में। आप मुझसे क्या चाहते हो वाक्य के रेखांकित शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी KVS PRT 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 78 हो जाएगा। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो देख सकते हो, वह पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाता है? वह प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आप लोगों का तुम हो जाएगा और हम हो जाएगा। ये इनमें से कौन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ये भी 2023 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है तो किनसे, किससे, किसी से। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम नहीं है। तो तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किनसे और किसी से। ये आप लोगों के किसके प्रयोग जो हो जाएंगे, जो है प्रश्नवाचक के हो जाएंगे, मगर प्रश्नवाचक नहीं है किससे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी से प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, किसी से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि किससे, किनसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये देख लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है प्रश्नवाचक सर्वनाम उदाहरण, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कब, कहाँ, किसने, ये आप लोगों के कौन से हो जाएंगे? ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उसको, ये आप लोगों का नहीं होगा। तो देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति, प्राणी, व्यापार आदि के संबंध में कोई प्रश्न पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक, जैसे कि कौन, किसका, क्या, कब, ये शब्द क्या होते हैं? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो किस में हुआ है? आप कहोगे तो ही उठूँगा, कुछ काम काम किया करो। तो इसमें दिया गया पुस्तक किससे मंगवाऊँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पुस्तक किससे मंगवाऊँ। इसमें जो आप लोगों का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। UPSI में प्रश्न पूछा गया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। पुस्तक किससे मंगवाऊँ, इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82 है, तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रयोग हुआ। तो तुम कौन हो, इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो तुम कौन हो इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम, तुम प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, किंतु विकल्प में ना दिए जाने के कारण सर्वनाम कौन, सर्वनाम पर को ध्यान में रखते हुए प्रश्नवाचक सर्वनाम मान लिया गया है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम शब्द आप लोगों को बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका कौन सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन से हो जाएंगे आप लोगों के, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये सभी सर्वनाम आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद हैं किस किस। तो क्या हो जाएगा इसमें, किस किस क्या हो जाएंगे ये आप लोगों के, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएंगे। ये सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद किस किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो यहाँ पर दिए गए हैं किस किस, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, कौन क्या। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप लोगों का जो है ये सर्वनाम 6 कंप्लीट कर हो गए हैं। आप लोगों के जो 6 सर्वनाम होते हैं। अब कुछ सर्वनाम संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो क्या है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ ना कुछ। तो संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम है। कौन से, पृथक श्रेणी के सर्वनाम है। संयुक्त सर्वनाम एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। तो संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो कोई जो भी, इस प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ, जो कोई भी, इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, संयुक्त सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं शब्द, 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 7 शब्द का प्रयोग जो नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देख सकते हो UPPCL स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 7 हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर संबंध के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 7 जो होता है ये शब्द हम किसके लिए कर सकते हैं, संबंध के लिए कर सकते हैं। हम किसी के साथ हैं, उसके बाद समुच्चय या क्रिया विशेषण के साथ भी कर सकते हैं। मगर हम ये क्या, सर्वनाम के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो इसमें नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक सर्वनाम है। अप्राणीवाचक, तो इसमें क्या कौन हो जाएगा अप्राणीवाचक, ये आपको बताना है। किस, कोई, कौन, क्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अप्राणीवाचक। तो देख सकते हो यहाँ पर कौन, यह कोई, किस। तो इसमें जैसे कि अप्राणी मतलब प्राणी का कोई मतलब बोना आए फीलिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसमें डी दिए गए विकल्पों में से क्या शब्द अप्राणीवाचक बोधक प्रश्नवाचक है, शेष विकल्प प्राणीवाचक हैं। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया, निम्नलिखित कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है। तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम देख सकते हो नहीं है। तो अनिश्चय वाचक यहाँ पर कुछ भी जो हो जाएगा आपका, और यहाँ पर सब कुछ और कुछ ना कुछ, ये क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ भी, सब कुछ, कुछ ना कुछ, और यहाँ पर कहा गया है अनिश्चयवाचक नहीं, जो वह जो हो जाएंगे, ये सर्वनाम जो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है। 89 दिया गया है, तू पुरुषवाचक सर्वनाम के कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर तेरी से क्या होता है, देख सकते हो, मतलब एक वचन का जैसे कि रूप नहीं। तो यहाँ पर तेरी शब्द से क्या पता चल रहा है कि ये एक वचन है। उसके बाद कहा गया है, यहाँ पर कहा गया तेरे, उसके बाद तेरा, उसके बाद प्रयुक्त किया गया है तेरे लिए। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर है ए सही हो जाएगा। तेरा, तेरी, तेरा और तेरे, ये और तेरे लिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तू पुरुषवाचक संबंध का कारक का एक बहुवचन रूप तेरे लिए नहीं है। यह संप्रदान
संप्रदान कारक पुरुषवाचक एक वचन रूप में हिंदी में 3 पुरुषवाचक हैं। तो देख सकते हो कौन कौन से हो जाएंगे। ये आपका उत्तम मध्यम में जो कि हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, इसमें क्या हो जाएगा, दिया गया है देश में उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन रूप नहीं होगा। तो ये मुझे हो जाएगा और यहाँ पर मुझको हो जाएगा, मेरे हो जाएगा, मेरे लिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है, सॉरी गाइस, इसमें जो हो जाएगा पूछा गया में उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं, तो एक वचन रूप मेरे यहाँ पर नहीं होगा। तो एक वचन रूप नहीं पूछा था, बाकी आपका जो है तीनों ये आपके हो जाएंगे बहुवचन रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 91 में क्या पूछा गया, मैंने जा रहा हूँ तो चिंता मत करना। तो क्या है, मैं जा रहा हूँ, सॉरी गाइस यहाँ पर लिखा है मैं जा रहा हूँ चिंता मत करना। तो मैं जा रहा हूँ मेरी चिंता ना करना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सर्वनाम आपके कितने होते हैं, 11 होते हैं कुल, जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 92, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93, बुरा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बुरा किसके लिए हो जाएगा आपका, ये आपका जो है विशेषण के लिए भी हो जाता है, क्रिया विशेषण संज्ञा के लिए, मगर सर्वनाम के लिए ये प्रयोग नहीं किया जा सकता बुरा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सब कोई संयुक्त सर्वनाम है उदाहरण, रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दीमसित ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया जिसे संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम में इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि इनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। जो कोई, हर कोई और कोई संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों के सर्वनाम है। इनमें कुछ सर्वनाम भेद हैं, जो कि सर्वनाम 6 भेद होते हैं, आप लोगों को बता ही चुके हैं। बाकी ये जो कोई ये संयुक्त सर्वनाम वाला है, ये याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों से मेल से बनते उन्हें कहते हैं। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, तो ये हो जाएंगे आप लोगों के संयुक्त सर्वनाम। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ये हो जाएगी आपकी सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम आपका कौन सा हो जाएगा, आप सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। तो सर्वनाम के रूप में प्रयोग क्या ऐसा भी हो सकता है। तो क्या ऐसा जो होगा ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन है, सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सीधा देख सकते हो आप लोग, क्या हो जाएगा, ये विशेषण में हो सकता है, संज्ञा में हो सकता है, विशेषण में, मगर सर्वनाम में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता सीधा का। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कौन का, जैसे कौन का क्या है जो हो जाएगा गुणवाचक। तो इसमें कौन का कैसा हो जाएगा। तो कैसा ये इसे गुण जैसा व्यक्त करेगा, मतलब गुणवाचक हो जाएगा। कौन का कैसा अगर हम इसे कर देते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, पिताजी आ रहे हैं, सहारा दो। क्या दोगे, उनको सहारा दो। ये ऑप्शन नंबर आपका जाएगा, पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 दिया, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। तो अपादान में क्या, उत्तम पुरुष में क्या होता है, उसमें जो है अपादान में से लग जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में क्या होता है, में होता है। तो मुझसे हो जाएगा, इसमें मुझसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा
जो बहुवचन हो जाएगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें उत्तम में क्या होता है, उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं होता है, मैं होता है, हमें होता है, ये हमें होता है, एक हम होता है। तो हमसे क्या हो जाएगा, बहुवचन हमसे, ये इसमें हमसे, हमसे इसमें से लगा देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। तो क्या होगा, अन्य से क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक वचन। तो अन्य पुरुष में क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह, वह, इसने, इसने, उन्हें। तो इसमें जो क्या हो जाएगा, बहुवचन क्या हो जाएगा, तो इसमें उन्हें हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। 104 में क्या निश्चयवाचक सर्वनाम का कारण, कारण कारक बहुवचन रूप होगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कोई होता है, कोई होता है, कौन होता है, ये क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। किसी से, किसी होता है, किसी होता है, किसी होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बहुवचन बनाना है। तो इसमें किन्हीं से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, किन्हीं से हो जाएगा आपका, किन्हीं से। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो हमारा था सर्वनाम वाला, हमने चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर कौन सा है, ये विशेषण चैप्टर बाकी है। आप लोगों को बता दें, विशेषण चैप्टर में कुल 230 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि ये आप लोगों का बनेगा वीडियो लगभग 1.5-2 घंटे का। तब आप क्या जाके विशेषण कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाके देख सकते हो। एक चैप्टर कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, चौथा कंप्लीट, पांचवा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। विशेषण भी आपका कंप्लीट कर देंगे कल। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।